नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जयदीप गोनियाल आपके सम्मुख एक बार फिर आप सभी को प्रणाम और आप सभी को संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आज 14 अप्रैल 2026 है, 9:21 पे संक्रांति प्रारंभ होने जा रही है वृष लगन में। तो संक्रांति हमारे जीवन में सुख लेके आती है। संक्रांति जो है, इस संक्रांति में बैसाख की संक्रांति या अन्य संक्रांतियाँ सभी पूज्य होती है, परंतु बैसाख की संक्रांति में शुभ कार्य प्रारंभ किए जाते हैं, विवाह संबंधित आदि कार्य आज से शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, मुंडन संस्कार हो गया, आप गृह प्रवेश, विवाह लगन आदि बैसाख संक्रांति से। और आज जो है बैसाख है, संक्रांति प्रारंभ हो चुकी है और सदभिक्षा नक्षत्र है। तो आज जाने कि कैसा दिन रहने वाला है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि का स्वामी है मंगल। मंगल इस समय द्वादश में बैठा हुआ है और मेष राशि में सूर्य प्रवेश कर चुका है। मेष राशि में ही शुक्र है। तो आपका आज का समय कैसा रहेगा? मेष राशि का स्वामी मंगल 12वें स्थान में, तो खर्च होंगे आपके। सूर्य लगन में आ गया तो आपके नए स्रोत खुलेंगे धन के। साथ में शुक्र है तो विवाद से बचना है। वहीं बात हम वृष राशि की करेंगे। वृष राशि मार्केश स्थान में बैठी है और जब वृष मार्केश स्थान में बैठा है, उसका स्वामी लगन में है, तो क्या होगा? सूर्य के साथ बैठने से कलह कलेश हो सकता है। कलह कलेश से बचना, किसी को ठगना मत, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि यानी तृतीय भाव में पराक्रम में बैठा हुआ है मिथुन। मिथुन का स्वामी द्वादश बैठा हुआ है। व्यय अधिक होगा, अर्निंग कम, लर्निंग ज़्यादा। सोच समझ के इन्वेस्ट को आज आपने करना है। वहीं बात करेंगे हम कर्क राशि की। चतुर्थ भाव में कर्क है, सुख स्थान का स्वामी इस समय जो बैठा हुआ है, धन स्थान में बैठा हुआ है, वो भी राहु के साथ। राहु के साथ यदि चंद्रमा बैठा है तो ग्रहण योग बना देता है। सुख का स्वामी ग्रहण के साथ बैठा है, ग्रहण योग में बैठा हुआ है, तो लाभ कम होंगे, हानि अधिक होगी। किसी को कर्ज नहीं देना। पंचम स्थान का स्वामी, परिवार का स्वामी, विद्या का स्वामी जो बैठा हुआ लगन में बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छा समय है सिंह राशि वालों का। आज आपको नए अवसर मिलेंगे नौकरी के। आप शुभ काम को करने से पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, लाल फूल भगवान शिव को चढ़ाएं, आपका काम बनता चले जाएगा। पार्टनर के साथ संबंध अच्छे होंगे। शुक्र सूर्य राशि में आता है तो थोड़ा नुकसान भी होता है, धन संबंधित नुकसान होता है, परंतु उस समय केवल मात्र एक जगह ध्यान रखना है। कहीं आप यदि किसी चीज़ का सौदा कर रहे हैं, अधिक बार आनाकानी करने से वो सौदा टूट सकता है, जिससे आपको नुकसान ना हो। इसीलिए सौदा अगर हो रहा हो समय से उसको कर लीजिए तो लाभ हो जाएगा। वहीं बात करेंगे हम कन्या राशि की। कन्या राशि इस समय छठे स्थान में बैठी हुई है और उसका स्वामी द्वादश स्थान में गया है। तो इस समय पूर्णतः है बुध अपनी राशि को देखता है, तो आपको हर प्रकार से लाभ होने वाला है। सप्तम का स्वामी शुक्र, तुला राशि का स्वामी लगन में बैठा हुआ है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है। पूर्णतः आपको बल मिलने वाला है। तुला राशि वालों को बल मिलेगा। बल मिलेगा तो आपको शक्ति प्राप्त होगी, लड़ने की शक्ति प्राप्त होगी। आप किसी केस में अगर फंसे हुए हैं तो आज आप उस केस से निकल जाएंगे। वहीं बात हम करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल। आयु का स्वामी यदि 12वें स्थान में गई तो इस समय ऑपरेशन इत्यादि कराना आपके लिए ठीक नहीं है। वाहन को सोच समझ के चलाएं।
भगवान मंगल का पूजन करके, भूमि का पूजन करके घर से बाहर निकले, भूमि का तिलक माथे में लगाए, क्योंकि भूमि का पुत्र मंगल है। यदि आप भूमि का तिलक मिट्टी अपने माथे में लगा के चलते हैं तो आपके काम बनेंगे। बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि का स्वामी जो है, भाग्य का स्वामी पराक्रम, यानी तृतीय स्थान में बैठा हुआ, मिथुन राशि में बैठा हुआ है, और बृहस्पति को पावर मिल गई है। जब पावर मिली हुई है तो आपको लाभ होंगे। लाभ होंगे तो धन का लाभ होगा, मान सम्मान मिलेगा, विद्या में अच्छे रिजल्ट आएंगे, संबंध अच्छे बनेंगे। तो धनु राशि वालों की लॉटरी निकल पड़ी है। वहीं बात करेंगे मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों का स्वामी जो है वह है शनि है, और शनि इस समय द्वादश में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मकर राशि वालों के लिए क्या है, यह समय थोड़ा सा जटिल है। मेहनत यदि अधिक करेंगे तो ही लाभ मिलेगा। तो यदि किसी का धन हरण करना चाहेंगी तो हानि हो जाएगी, इसीलिए बच के रहे। हनुमान चालीसा का प्रयोग करें संकट से बचने के लिए। जितना हो सके आपको अच्छे काम करने हैं, बुरे काम नहीं करने। यदि बुरे काम करोगे तो फंस जाओगे, इसीलिए कर्म अच्छे करने हैं। मकर राशि वालों के लिए विशेष है, द्वादश में यदि कर्म ठीक नहीं किए फंस सकते हैं, इसीलिए कर्म को अच्छा करना है। वहीं बात करेंगे हम कुंभ राशि की। कुंभ राशि में राहु चल रहा है, वहीं शतभिक्षा नक्षत्र यानी चंद्रमा भी वहीं है। ग्रहण योग बनता है कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों को बचना चाहिए लेन देन से, और जितना हो सके भगवान शिव की आराधना करें। जितना आप शिव की आराधना करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। शतभिक्षा नक्षत्र कोई साधारण नक्षत्र नहीं है। और अगर हम बात करें शतभिक्षा नक्षत्र की, तो शतभिक्षा नक्षत्र को बल मिल रहा है। किसका? संक्रांति का। दूसरा, इसमें मंगलवार पड़ने से और भी सुंदर हो जाता है। शतभिक्षा नक्षत्र में जो ये चोरी चकारी करते हैं, इनके लिए थोड़ा समय अच्छा बन जाता है, परंतु ये ध्यान रहे शतभिक्षा नक्षत्र भूमवार में काम किया हुआ अधिक पुण्य देता है, क्योंकि संक्रांति है। संक्रांति के दिन यदि आपने चोरी करी तो उसका आपको आगे चलकर भुगतान बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि पाप है। इसीलिए बच के रहें, पाप ना करें। इस दिन पुण्य करना चाहिए, जाप करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए। जितना आप जाप करोगे, जितना अनुष्ठान करोगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। शतभिक्षा नक्षत्र में जन्मे जातक, उनको भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। शतभिक्षा नक्षत्र पक्षियों को चारा दे, और जितना हो सके, क्योंकि तत्व जो है वो वायु है। नक्षत्र देवता वरुण भगवान इनके देवता हैं। वरुणों का जितना यह पूजन करते हैं उतना इनको लाभ मिलेगा, जल के देवता का जितना पूजन करेंगे। तो आपको शतभिक्षा नक्षत्र में और क्या करना चाहिए? अश्व जो घोड़े हैं उनको आपको क्या करना चाहिए? थोड़ा सा भोजन इत्यादि देना चाहिए, क्योंकि शतभिक्षा नक्षत्र जो है उनकी जो योनि है वह है अश्व है, और अश्व योनि है। तो अगर अश्व योनि को यदि यह भोजन इत्यादि देते हैं तो इनको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। वहीं मीन राशि की बात करें तो मीन राशि इस समय समस्याओं से घिरी हुई है, हर प्रकार से समस्याओं में है, तो इसको निकलने में थोड़ा समय लगेगा। मीन राशि वालों को सोच समझ के चलना चाहिए, क्योंकि शनि उस पर संसार कर रहा है। सूर्य मीन राशि से जाने वाला है 9:21।
है ना, संक्रांति प्रारंभ हो जाएगी, तो वो मेष राशि में चली जाएगा, तो उसको थोड़ा सा बल कम मिलेगा। किसको? मीन राशि। और क्या हुआ? शनि वहाँ बैठा हुआ है, और जब शनि जब द्वादश का होता है तो नुकसान बहुत होता है। साथ ही उसमें मंगल का बैठना, साथ ही उसमें बुध का बैठना, यह संकेत अच्छे नहीं हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार से भूमि का काम न करना, बच के रहना। मीन राशि वालों को क्या करना चाहिए? नेकी कर और दरिया में डाल। आपने नेकी करनी है और दरिया में डालना, यानी आपने भोजन इत्यादि जो भी हो, थोड़ा आपने जरा जल इत्यादि में प्रवाह कीजिए। आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। मीन राशि वाले जितने भी हैं, अगर जल में यदि आप दाना देते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि जो मीन राशि है वो जल तत्व राशि है, जल संबंधित। और हो सके तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? आटे के छोटे छोटे गोले बना के आपको जल में डालने चाहिए मछलियों के लिए। अपने नक्षत्र के अनुसार आपको पूजन करना चाहिए। जिनका नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद हो, उनको अजिक पत्र देवता का पूजन करना चाहिए। जिनका उत्तरा भाद्रपद नाम नक्षत्र हो, उन लोगों को अहिर बधाई देव का पूजन करना चाहिए। रेवती नक्षत्र वालों को पूषा देवता का, पूषण देवता का पूजन करना चाहिए। ये जो नक्षत्र है, ये साधारण नक्षत्र ने धनिष्ठा से लेकर रेवती नक्षत्र, ये साधारण नक्षत्र नहीं है। ये नक्षत्र पंचक से संबंधित रखते हैं। पंचक का अर्थ ये नहीं है, खराब नहीं होता, ध्यान रखिए। केवल पंचकों पे जब कोई व्यक्ति मरता है तो उस समय 5 पुतले साथ में दाह करने का नियम है, पंचक शांति करने का नियम है। और वहीं यदि पंचक नक्षत्र में अगर कहीं बच्चे उत्पन्न हो जाए तो उस क्षेत्र में अच्छा माना जाता है। यदि जिस क्षेत्र में पंचक नक्षत्र में विवाह हो, वह श्रेष्ठ माना जाता है, विवाह श्रेष्ठ माना जाता है, मकान बनना श्रेष्ठ माना जाता है। बहुत सारे कार्य इस नक्षत्र में भी किए जाते हैं, पंचकों में भी किए जाते हैं। ये भ्रांति फैला रखी है कि पंचकों में शुभ काम नहीं किए जाते, क्योंकि रेवती नक्षत्र तो बड़ा श्रेष्ठ है, किसके लिए? विवाह के लिए माना गया है। तो आप सभी ये ध्यान रहे, सारे नक्षत्र खराब नहीं होते, कोई नक्षत्र खराब नहीं है, फल भी देने वाले होते हैं, चाहे वो गंडमूल नक्षत्र क्यों ना हो। इसकी अच्छी जानकारी लेनी चाहिए, अपने सलाहकार से पूछना चाहिए किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, किस लग्न में पैदा हुए हैं। बहुत सारी चीज़ होती है। सबसे पहले नक्षत्र, लगन, राशि कैसी है, ये 3 चीज़ें हैं। वार कौन सा है ना, तिथि कौन सी है। तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण, ये 5 चीज़ों से पंचांग बनता है। ये 5 चीज़ें हमारे जीवन में बहुत फल लेके आती है। आगे के कभी वीडियो में हम आपको इन योगों के बारे में बताएंगे। किस योग में बच्चा पैदा हो रखा है तो क्या होगा। एग्जाम्पल दें तो जैसे आज जो है क्या नक्षत्र है? शतभिषा नक्षत्र, ठीक है। और शतभिषा नक्षत्र भी शुक्ल नाम का योग है। शुक्ल नाम योग कार्यों के लिए में सफलता देता है। कौलव करण, यह भी सफलता देता है। और भूमवार से युक्त है तो सारी बाधाओं से
मुक्ति मिल जाती है। परंतु लगन कौन सा है, ये विशेषता रखता है। जैसे मान लिया मेष लगन में अगर जन्म हो गया, भूमवार भी है, तो मेष लगन भूमवार से संबंधित लाभकारक हो गया। तो ऐसी जानकारी आपको आगे मिलेगी। जय जय श्री राधे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर अवश्य कीजिएगा। जय जय श्री राधे।